प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून ने करेला मन की बात। प्रधानमंत्री ट्वीट के जरिए देशवासियों सु कार्यक्रम खातर मांगया सुझाव। चक्रवाती तूफान बिपरजोय रे कारण गुजरात हाई अलर्ट माथे। मौसम विभाग सारू कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर समेत कई ठोरा माथे भारी बारिश की संभावना। भाजपा महासचिव और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह प्रदेश कांग्रेस सरकार माथे साध्यो निशानो। कया राजस्थान लारला 3 वर्षा सु देश में भ्रष्टाचार मामला में प्रथम स्थान माथे। विश्व रक्तदाता दिवस आज। प्रदेश में रक्तदान ने बढ़ावो देवा खातर रखा जा रहा है रक्तदान शिविर। अरे प्रदेश में गर्मी और उमस रो दौर जारी। कई ठोरा माथे तापमान 40 डिग्री से ऊपर पुग्यो। चक्रवाती तूफान बिपरजोय रा असर सु प्रदेश रे कई ठोरा माथे तेज बिरखा और आंधी रा आसार। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बार 18 जून ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों सु आपरा विचार साझा करेला। यो इन कार्यक्रम री 102वीं कड़ी होवेली। इन बार प्रधानमंत्री एक और नई पहल करी है। प्रधानमंत्री ट्वीट के जरिए देशवासियों सु मन की बात कार्यक्रम खातर सुझाव मांगया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 18 जून को लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 102वीं श्रृंखला होगी। एक ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने अपने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव नमो ऐप और माई गॉव पर भेज सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन नंबर 1800-117800 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। उत्तर पूर्व अरब सागर में आबा वाला भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजोय लारला को 6 घंटारी भगत 5 किलोमीटर प्रति घंटारी रफ्तार सु उत्तर पश्चिम दिशा कानी सु बढ़ रियो है। बिपरजोय री वजह सु गुजरात में हाई अलर्ट जारी कर दीनो है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इन परा पूरी निगरानी बनाया हुआ है। अधिकारियों ने सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करबा माथे जोर दीना है। मौसम महकमा रे मुजब इन तूफान रे कारण कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर समेत कई ठोरा माथे भारी बिरखा होबारी आस है। तूफान सु लोगा ने सुरक्षित राखवा खातर सरकार का सुपुख्ता व्यवस्था करी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी रा महासचिव और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह प्रदेश कांग्रेस सरकार माथे निशानो साध्यो है। आज नवी दिल्ली में खबर नवीसा रे दौरान वे कया के राजस्थान लारला 3 वर्षा सु देश में भ्रष्टाचार रा मामला में पहलू स्थान पर है। वे कया के राज्य में सचिवालय रे कन्ने सरकारी महकमा सु करोड़ों रुपया और सोना बरामद हुयो है। इनरे साथे ही राजस्थान में खनन रा क्षेत्र में जमर भ्रष्टाचार हुयो है। महिला सुरक्षा री स्थिति अठे देश में सबसु कमजोर है। देश का चौमुखा विकास हो रहा है। गरीब के कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं का लाभ करोड़ों लोगों को मिल रहा है। हर वर्ग के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों योजना चल रही है और लोगों को लाभ मिल रहा है। वहीं जब मैं देखता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार है, यह किस प्रकार से भ्रष्टाचार और निकम्मी और नकारा सरकार है, उसके कुछ तथ्य आपको बताना चाहूंगा। कल जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने उनके साथ अत्याचार किया। वह शांतिपूर्वक प्रदर्शन था और कांग्रेस के महाभ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ था। आज गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स होता है उसमें नंबर 1 पे 3 साल से भ्रष्टाचार के मामले में गहलोत सरकार नंबर 1 है।
वहां के राजस्थान के सचिवालय के पास ही केवल 25 कदम दूर पे योजना भवन है। करोड़ों रुपए की बरामदी होती है, और तो और सोने की सिल्लियां बरामद होती है सरकारी दफ्तर में। राहुल गांधी जी जरा वहां जाकर के देखिए क्या हालत है। और देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पे सोने की सिल्लियां बरामद हो रही हैं और करोड़ रुपए अलमारी में बरामद हो रहा है। इसे यह स्पष्ट है कि घर से अधिक सुरक्षित अगर रिश्वत छिपाने के लिए हो तो सरकारी दफ्तर कांग्रेस के हो चुके हैं, कांग्रेस सरकार के। शिक्षक के ट्रांसफर पोस्टिंग की तो हालत यह है, जब स्वयं मुख्यमंत्री शिक्षकों से पूछते हैं कि आपके ट्रांसफर में कोई रिश्वत तो नहीं ले रहा है, सामूहिक रूप से शिक्षक बोलते मुख्यमंत्री जी हमारे ट्रांसफर में रिश्वत लिया जा रहा है। फिर दोबारा गहलोत जी पूछते हैं कि मैंने सुना नहीं, दोबारा बोलो ट्रांसफर में रिश्वत लिए जाते हैं क्या? फिर टीचरों ने कहा, अध्यापकों ने कहा, हाँ मुख्यमंत्री जी हम सबके ट्रांसफर में रिश्वत लिए जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय जयपुर में आज राष्ट्रीय महामंत्री अलका गुर्जर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माथे दूजा पिछड़ा वर्ग ने आरक्षण रो लाभ नहीं देवा माथी सरकार ने चेतायो है। वे कहा कि प्रदेश रा 6 जिला में ओबीसी वर्ग रे साथे खिलवाड़ हो रियो है। राजस्थान रा उदयपुर, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, राजसमंद जिला में ओबीसी वर्ग रा लाभ ने ले राज्य सरकार गंभीर नी है। मोदी सरकार ने हमारा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया है, और ताकि प्रभावी तरीके से पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा हो सके। उस आयोग ने 6 प्रदेशों का दौरा किया और वहाँ जो डिस्क्रिपेंसी वहाँ जो कमियां थी उनके बारे में अवगत कराया। बहुत चिंतनीय विषय है कि राजस्थान के 6-7 जिलों में ओबीसी का सर्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, और इस वजह से जो आरक्षण का लाभ, जो सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयास मोदी जी की सरकार कर रही है और जो संविधान के सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप जो काम है वो राजस्थान में नहीं हो पा रहा है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, पाली, सिरोही ये जिले हैं जहां आदिवासी जनसंख्या के साथ साथ ओबीसी की भी जनसंख्या काफ़ी अच्छी है। डूंगरपुर में डांगी समुदाय बहुतायत में है, पाली और सिरोही में देवासी समुदाय है। इनको आरक्षण का लाभ नहीं हो पा रहा है। एक नॉन क्रीमी लेयर, पूरे कुटुंब की आय जोड़ दी जाती है, तो जो वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं तो उन्हें फिर आरक्षण का लाभ नहीं होता, जबकि संविधान कहता है कि आप माता पिता की आय और खुद की जोड़ सकते हो। कृषक आय इससे अलग है, उसको भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगह पे वेतन के साथ कृषि से आने वाली आय को भी जोड़ दिया जाता है। तो सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध राजस्थान की सरकार काम कर रही है, और ये घोषणावीर सरकार जो अब पिछले 4-5 महीने से सिर्फ घोषणाएं ही कर रही है, लेकिन जनता की सुध नहीं ले रही है उनको जगाने के लिए, और वास्तविक स्थिति जो है वो आम जन तक पहुंचे, इसके लिए हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कहा के प्रदेश री कांग्रेस सरकार रिपीट कदे भी नहीं होवे सके। वे आज सीकर माए खबर नवीसा सु बातचीत रे दौरान कहा के प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम माथे हैं, साथ ही युवा और किसान परेशान है। राज्य सरकार किसाना सु कर्ज माफी रा सिर्फ वादा करया है, जबकि केंद्र री भाजपा सरकार गरीबा रा कल्याण खातर कई कामकाज करया है। का खाता हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे गैस का कनेक्शन हो, रिकॉर्ड के आधार पर कह सकते हैं कि जो काम 60 वर्षों में नहीं हुआ उस मुकाबले में 9 वर्षों में ज्यादा काम। अगर 60 वर्षों में ईमानदारी से काम होता तो भारत आज दुनिया का सर्वोच्च राष्ट्र बनता। अर्थव्यवस्था में हम देखें तो दुनिया के जिस देश ने हमें गुलाम बनाया था उस देश को भी पछाड़कर जहां टॉप फ्रेजाइल इकोनॉमिक में हिंदुस्तान आता था, टॉप 5 इकोनॉमिक में हिंदुस्तान आया है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्थान कहती है कि आने वाले 3-4 वर्षों में भारत टॉप 3 में पहुंचेगा
कई देशों में इस कोविड पैंडेमिक के बाद वहाँ की हालत बड़ी बिगड़ी है। कई देशों में तो अनाज और आटे के लिए गनमैन रखने पड़ते हैं, बंदूक के साए में रखना पड़ता है, लेकिन भारत ऐसा देश है जिन्हें इस महामारी के संकट में भी 81 करोड़ लोगों को भारत सरकार ने कोई भूखा नहीं सोए, एक बेटा बनकर, परिवार का सदस्य बनकर देश के प्रधानमंत्री ने ये कल्याण का काम भी किया है। मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर से एक ऐसी सरकार आ गई जिसने राजस्थान को विकास की दृष्टि से पीछे धकेल दिया। कहा कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। आज हजारों किसानों की जमीन नीलाम हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लाइव मुख्यमंत्री को दोषी मानते हुए। कहा कि हम 5 वर्ष में बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10,000 तक का बिजली का बिल माफ किया। इस सरकार ने आते ही उसको चालू कर दिया और 4.5 वर्ष में अनेक बार फ्यूल चार्ज, सरचार्ज, बिजली के आज बिल का 2018 और 23 का बिजली का बिल उठा के देखेंगे। मैं मुख्यमंत्री से कहता हूं कि आप वास्तव में राहत देना चाहते हैं तो 4.5 वर्ष में जितनी जेब आपने उपभोक्ताओं की, किसानों की काटी है, वो पैसा, बढ़ाया हुआ पैसा, चूंकि आपने वादा किया था कि हम 5 वर्ष में पैसा नहीं बढ़ाएंगे, आप वास्तव में राहत देना चाहते हैं तो पैसा जनता को वापस लौटाए। केंद्र सरकार रा 9 वर्ष पूरा होबा माथे आज दौसामाए भारतीय जनता पार्टी का नीसू प्रेस वार्ता राखी जी। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और पेलीरा सांसद RK वर्मा केंद्र सरकारी उपलब्धियां रा 12 माए बताया और साथ ही राजस्थान री कांग्रेस सरकार माथे निशानों भी साध्यो। सांसद गहलोत कहा कि कांग्रेस रा शासन काल माए पडनिया किसान और कई वर्ग परेशान है। पेलीरा सांसद RK वर्मा कहा कि प्रदेश में दलित और महिलाओं माथे अत्याचार बढ़्यो है। मजबूती से और देश आगे बढ़ रहा है और देश के अंदर सभी वर्गों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं बनी है वो जन संपर्क से जन समर्थन तक लोगों तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैंने जैसे आपसे आगे अभी कहा था कि OBC के साथ कांग्रेस सदैव भेदभाव करती रही है। तो सरकार किसान का विश्वास खो चुकी है। इसने ये कहा था हम सारे कर्ज माफ़ कर देंगे। जो नौजवानों को कह चुकी है कि हम बेकारी भत्ता देंगे, ना रोजगार दिया ना बेकारी भत्ता दिया, और परीक्षा के लिए गए तो पेपर लीक हो गए, परीक्षा स्थगित हो गई। इस सारे घोटालेबाज सरकार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक हमेशा कार्रवाई करती रही है। जोधपुर एम्स आमजन खातर आपरी सुविधाओं ने विस्तार देता थका राजकीय सैटेलाइट अस्पताल प्रतापनगर में OPD री शुरुआत करी है। डॉक्टर ऋचा शर्मा बताया कि आमजन री सुविधा ने देखता थका एम्स जोधपुर सैटेलाइट अस्पताल प्रतापनगर में OPD री शुरुआत करी है। इनमें 12 चिकित्सकारी टीम मरीजा री बीमारियां रो इलाज करेली। आयुष की सुविधाएं 2017 से स्टार्ट हो चुकी थी। 2017 में आयुर्वेद और होम्योपैथी की OPD से स्टार्ट किया गया था आयुष डिपार्टमेंट को, और जिसका विस्तार हो गया है। अभी 2022 में अगस्त में हमारे यहाँ पर आयुष के सभी सुविधाएं जैसे कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध और योग एंड नेचुरोपैथी, इस तरह की जो 5 स्ट्रीम होती हैं आयुष की, उन सब की जनरल OPD, रेगुलर OPD एम्स जोधपुर में हो रही हैं। साथ ही हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में पंचकर्म सुविधाएं भी हैं और योग और मेडिटेशन की, एक्यूपंक्चर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ में सिद्ध में वर्मम चिकित्सा उपलब्ध है और रेगुलर हमारे यहाँ स्वर्ण प्राशन का कैंप आयोजित किया जाता है। इसके साथ साथ अब हम लोगों ने एम्स ने ही एक विस्तार और किया है कि हम लोग अपनी सुविधाएं बाहर भी दें। इसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ से रेगुलर एक डॉक्टर आते हैं और UHTC जो प्रतापनगर का सेंटर है, जो कि कम्युनिटी विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पे हर दिन कम से कम 100, लगभग 70 से 100 मरीज़ हम देखते हैं। अधिकतर शुगर और BP के मरीज़ होते हैं जिनको हम देखते हैं, जो अधिकतर यहाँ पे अभी यहाँ पे आयुर्वेद और योगा विभाग से वो आ रहे हैं, वो मरीज़ों को
डाइट से संबंधित चीज़ें बताते हैं कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना है, किस तरह से खान पान रखना है, साथ ही शारीरिक गतिविधि कितनी ज़रूरी है, पाँव के बचाव के लिए शुगर के मरीज़ों को क्या करना है, ये सारी सुविधा हम उन्हें दे रहे हैं यहाँ पे। हमारी जो टीम है वो प्रताप नगर के अलावा धवा, धुंधारा और केरू वहाँ के भी CHC पे जाते हैं और वहाँ पे भी नियमित रूप से हफ्ता में 6 दिन OPD चलती है वहाँ पे एम्स की, और जो सारी सुविधा यहाँ है वहाँ पे भी देने की कोशिश जारी है। जी बिल्कुल, ये तो एम्स की जो टीम है, जितने भी डॉक्टर हैं, उनकी लगन है, जो वो पेशेंट के साथ अच्छे से बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो वो लोगों में विश्वास पैदा करता है कि हाँ, हम यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। विश्व रक्तदाता दिवस रे मौके भारतीय डाक विभाग जयपुर नगर मंडल कानीसू GPO जयपुर माए रक्तदान शिविर राखी जो कार्यक्रम माए मुख्य अतिथि जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और डाक विभाग री परवर अधीक्षक प्रियंका गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रिया। शिविर माए रक्तदाताओं ने सम्मानित कर्यो गयो। वठे विश्व रक्तदाता दिवस रा उपलक्ष्य माथे खास विरूपण रो विमोचन भी कर्यो गयो। स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर बहुत बड़ा एक परिवर्तन आया है। पिछले 9 वर्ष में हम आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ ही नहीं, सर्जरी और अस्पताल ही नहीं, अब हर जिले के अंदर एक अस्पताल खुल रहा है। सिर्फ वहाँ तक ही स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। वो तो पिछले 65 साल के अंदर 80,000 MBBS की सीटें होती थी। पिछले 9 वर्ष के अंदर 70,000 से ज़्यादा सीटें बढ़ा दी गई हैं। ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखने में रक्तदान करना भी एक खुद के स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी चीज़ है। तो रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान महादान, और ये रक्तदान महादान इसलिए है कि मैंने दिया, किसको जाके लगेगा इसका पता नहीं, और लेने वालों को पता नहीं किसने दिया है। तो सबसे बड़ा दान है। और खुद के रक्तदान करने से खुद की रक्त कोशिकाएं बढ़ती है, और रक्तदान करने से दूसरे के 3 लोगों की जान बचती है। आज इस अवसर पर डाकतार विभाग के माध्यम से, स्वास्थ्य कल्याण बैंक, ब्लड बैंक के माध्यम से आज एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। और एक स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए रक्तदान करना नितांत आवश्यक है। महाराव शेखाजी क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जयपुर में विश्व रक्तदाता दिवस रा उपलक्ष्य माथे 1 दिन रो रक्तदान शिविर राखी जो। संस्थान सहायक निर्देशक डॉक्टर BR मीणा बताया कि जरूरतमंद मरीजा ने रक्त री पूर्ति खातर शिविर में एकत्रित रक्त मुहैया करायो जावेलो। वे लोगा सु रक्त करबा खातर जाग जगाबा माथे जोर देना है और जागरूक हो जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सीडेंटल जो केस आते हैं उनके लिए हम रक्तदान दे सके। उसकी अवेयरनेस के लिए विशेषकर ये कैंप लगाया गया है। और आज हमारे इंस्टीट्यूट के स्टाफ ने और हम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और आने वाले दिनों में भी हम और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए जागरूकता बढ़ाएंगे। उसमें बहुत ही अच्छे तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं अभी ब्लड डोनेट करने के लिए, और ये एक अच्छा जज्बा है। और इस तरह से हमें रेगुलरली अगर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते रहेंगे तो हम ज़रूरतमंद लोगों को समय पर रक्त उपलब्ध करवा सकेंगे। एक ब्लड यूनिट से 3 लोगों की जान। विश्व रक्तदाता दिवस माथे आज जयपुर रा आमेर माए CISF री 8वीं आरक्षित वाहिनी माए रक्तदान शिविर राखी जो। रक्तदान शिविर रो शुभारंभ बटालियन रा कमांडर कमांडेंट आशीष कुमार कराया। इन शिविर में 35 सदस्य रक्तदान करया। इन मौका माथे रक्तदाताओं ने प्रमाण पत्र और हेडमेट भी वितरित करया गया। कमांडर डॉक्टर टीम ने स्मृति चिन्ह और मोमेंटो भी भेंट करया। हर वर्ष 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में हमारे जवानों ने तय किया कि हम लोग ब्लड डोनेशन करेंगे। इसके लिए CKS हॉस्पिटल को साथ लाया गया, और ये एक बहुत ही अच्छा रक्तदान महादान बोला जाता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे एक्सीडेंट्स में इससे अचानक ही ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और लोगों की जान बचती है। साथ ही साथ ब्लड डोनेशन ना सिर्फ लोगों की जान बचाता है, बल्कि ब्लड डोनेशन करने वालों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। ऐसी कई रिसर्च की गई हैं।
तो कुल मिलाकर ये एक हम सभी के लिए फ़ायदे की चीज़ है, सभी के लिए अच्छा है। जो ब्लड डोनेट है एक बहुत बड़ा दान माना जाता है, जिसे रक्तदान कहते हैं। हम इससे कई लोगों की जीवन बचा सकते हैं और ये मेरे ख्याल में हर किसी को देना भी चाहिए और इससे कोई नुकसान नहीं है। आपका एक सर्कुलेट होता है, ब्लड दोबारा बन जाता है 24 घंटे में और ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा दान है। वैसे महादान है रक्तदान, इसलिए मैं तो यही कहूँगा प्रत्येक फोर्स मेंबर नहीं, एक सिविलियन को भी ये दान देना चाहिए। 10 साल से रक्तदान कर रहा हूँ और रक्तदान करना बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है और हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए कि इस रक्तदान से किसी एक व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। अलवर माए कालो कुआ स्थित सेटेलाइट अस्पताल माए सोनोग्राफी री मशीन नी लागबा सु मरीजा ने घणो परेशान होनो पड़ रियो है। गौर करबा जोग है कि अस्पताल माए सोनोग्राफी री मशीन आ चुकी है पर इन रे अभी स्टार्ट नहीं करियो है। अस्पताल रा पीएमओ GS राठौड़ बताया रे इन 12 माए उच्चाधिकारियों ने अवगत करा दियो गयो है। वे बताया कि सोनोग्राफी करने के लिए तो हम इसे तुरंत शुरू करें। अभी हाल फिलहाल OPD जो है 500 से 600 के बीच में होती है, जिसमें लगभग जो है सोनोग्राफी के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है और सोनोग्राफी मशीन जैसे ही शुरू हो जाएगी हम तुरंत जो है अभी हाल फिलहाल हमने सोनोग्राफी के लिए जनाना अस्पताल में इसको रेफर कर रखा है। पेशेंट्स जो है जनाना अस्पताल, बड़े अस्पताल चले जाते हैं सामान्य चिकित्सालय में। भारत बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा माथे सीमा पार सु ड्रोन री मदद सु हेरोइन तस्करी माथे अंकुश लगाबा खातर अब कैमरा री मदद ली जावेली। सीमा सुरक्षा बल पश्चिम सु जाबा वाली संपर्क सड़का ने चिन्हित करी है जिनसु तस्कर बॉर्डर ताई पूग रिया है। या सगली सड़का रा 30 पॉइंट्स माथे कैमरा लगार सुरक्षा करबारा प्रस्ताव दिया गया है। BSF कानी सु बीकानेर सेक्टर माए कैमरा लगाबा खातर 30 पॉइंट तय किया गया है। बीकानेर बॉर्डर पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कैमराज भी हैं और भी बहुत चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोग बॉर्डर को सुरक्षित रखते हैं और उसको इंश्योर करते हैं कि कोई भी हमारे देश की सीमाओं को क्रॉस नहीं करके आए और कोई भी एंटी नेशनल एलिमेंट उधर ना जाए। साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इनसे भी हमने बातचीत कर रखी है। जितनी भी रोड्स कनेक्टेड है पीछे, जैसे कि आपको पता है आजकल ड्रोन एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, तो जितने भी कंसाइनमेंट लेने वाले आते हैं वो लोग सब रोड से आते हैं, पंजाब के रूट से आते हैं, राजस्थान में आते हैं। अभी तक जितने भी बंदे हमने पकड़े इसमें कोई भी राजस्थान का बंदा नहीं पकड़ा गया। सारे के सारे बंदे जो माल लेने के लिए आए थे, ड्रग्स को लेने के लिए आए थे, वो पंजाब से आए थे। तो आने का जरिया वही है रोड। तो उन रोड्स के ऊपर हमने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को लिखा है और वो भी एक्टिव उसमें इंश्योर करेंगे कि वो कैमरा लगाएंगे। उन्होंने हमें इंश्योरेंस दिया है, कई जगह पे लगे हुए भी हैं। फिर हम चाहते हैं कि और भी ये भारतमाला और जितनी भी रोड्स बॉर्डर के एरिया में है वहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में वो जो है कैमराज लगे, जिससे कि अगर कोई ऐसा संदिग्ध आदमी आए तो कैमरा के माध्यम से उनको चेक किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। बूंदी पुलिस आज बड़ी कार्रवाई करता थका 25 लाख रुपया रा आमजन रा चोरी और गुमशुदा हुआ मोबाइल वापस लौटा बारो काम कर्यो है। पुलिस अधीक्षक जे यादव बताया कि मोबाइल चोरी होबा सु डेटा भी उन्हें मोबाइल माए चाल्यो जावे है। बूंदी जिला माए गुम हुआ 152 लोगा रा 25 लाख रुपया री लागत रा मोबाइल फोन आज लौटा दीना है। लगभग 152 मोबाइल जो हैं अलग अलग थानों में जो गुमशुदा दर्ज हो रखे थे, जिनके मोबाइल गुम हो रखे थे, उनका काफ़ी हमारी साइबर टीम ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जो अलग अलग ब्रांचेज में लगे हुए हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत करके और थाने वालों ने इन फ़ोनों को रिकवर करा है, जिनकी कीमत लगभग 25 लाख है। जो आज जिनके फ़ोन थे उनको वापस लौटाया गया है। तो और इनको थोड़ा साइबर अपराध के बारे में भी जानकारी दी गई है और पुलिस के साथ कैसे संपर्क बना के रखना है ताकि अपराधियों पे हम जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं लगातार वो जारी रहे और पब्लिक का भी सपोर्ट मिलता रहे। पुलिस द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया। मेरा मोबाइल फरवरी में गुमा हुआ था और लगभग उसकी कीमत 20,000 रुपये थी, जिसे पाकर आदमी बहुत खुश। कितने महीने बाद मिला? 3 महीने बाद। कैसा लग रहा है आज, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ बहुत बहुत, क्योंकि आज के युग में मोबाइल एक ऐसा साधन है जिसके बिना जीवन निष्क्रिय समान हो जाता है, तो उसको पाकर मैं बहुत। वन महकमा कानीसू जयपुर जिला रा कानोता नर्सरी माथे पौधा तैयार करया जा रहा है।
ताकि वे टेम माथे बांटा जा सके। बसीरा क्षेत्रीय वन अधिकारी पृथ्वीराज मीणा बताया कि 2,85,000 पौधा नर्सरिया खातर तैयार कराया जा रहा है। 12 महीना वाला 1.25 लाख पौधा तैयार कराया जा रहा है, जो इन बार 1 जुलाई सु बांटवारो काम शुरू करो जावेलो। वे बताया कि इन बार छायादार फलदार पौधा ज्यादातर तैयार कराया गया है। 85,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं नर्सरियों में वितरण के लिए। 12 माह के पौधे हैं 1,25,000 और 6 माह के पौधे हैं 1,50,000 और RFBP के पौधे 15,000 हैं और फार्मन विद्या के पौधे 10,000 तैयार किए जा रहे हैं, जो कि बरसात 1 जुलाई से बंटना शुरू हो जाएंगे। सभी तरह के पौधे हैं, जैसे कि छायादार है, फलदार है और किसानों के लिए अरडू वगैरह संजना वगैरह भी हमने लगाया है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा डिमांड अरडू और संजना की लोग किसानों के पास होती है, तो वो हमने ज़्यादा तादाद में तैयार किया है। बाकी पक्षियों के लिए जामुन वगैरह, अनार वगैरह, जंगल में अमरूद वगैरह ये लगेंगे, तो हमने सभी प्रकार की वैरायटियाँ तैयार की है यहाँ पे जंगल जलेबी सहित। राजस्थान सरकार ने एक योजना लाई है TOFR, जो कि ट्री आउट ऑफ फॉरेस्ट की फॉरेस्ट के अलावा भी पौधे लगाने हैं। इसलिए सरकार ने नगर निकायों को, पंचायतों को और पब्लिक को फ्रूट्स और छायादार पौधे देने के लिए, हमको तैयार करने के लिए उसमें योजना में दिया है, हमको टारगेट दिया है, जिसको हम अच्छी तरह तैयार कर रहे हैं। प्रदेश में गर्मी रो दौर जारी है। कई ठोरा माथे तापमान 40 डिग्री सेल्सियस सु ऊपर दर्ज करो जा रही है। मौसम में बदलाव रे चालता अरब सागर सु उठ्यो एक नयो चक्रवाती तूफान बीफर जोयरो असर आबाला दिना में प्रदेश में देखवाने मिलेलो। मौसम विभाग सारू चक्रवाती तूफान बीफर जोयरा आज गुजरात रा कच्छ तट ने पार करबारी संभावना है। तूफान रासर सु 15 जून सु दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश री गतिविधियां देखी जा सकेली। वटे ही तूफान रो सबसु बत्तो असर 16 और 17 जून ने प्रदेश रा ज्यादातर हिस्सा में तेज बारिश और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हवारे रूप में देखवाने मिले। जोधपुर डिवीजन के इलाके हैं, वहाँ पे बारिश या थंडरस्टॉर्म के रूप में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। मेन जो असर है वो 16 जून को आप देखेंगे कि जो बाड़मेर, जैसलमेर और आसपास के जो इलाके, गुजरात से लगने वाले जो इलाके हैं, विशेष रूप से साउथ वेस्ट राजस्थान के, यहाँ पे कहीं कहीं भारी बारिश का दौर भी 16 जून को इस सिस्टम का वजह से शुरू होना जो है वो शुरू हो जाएगा। अरब खास खबरा एक बार फिर सूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून ने करेला मन की बात। प्रधानमंत्री ट्वीट रे जरिए देशवासियों सु कार्यक्रम खातर मांगिया सुझाव। चक्रवाती तूफान बीफर जो के रे कारण गुजरात हाई अलर्ट माथे। मौसम विभाग सारू कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर समेत कई ठोरा माथे भारी बारिश री संभावना। भाजपा रा महासचिव और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह प्रदेश कांग्रेस सरकार माथे साध्यो निशानो। कया राजस्थान लाडला 3 वर्षा सु देश में भ्रष्टाचार रा मामला में प्रथम स्थान माथे। विश्व रक्तदाता दिवस आज। प्रदेश में रक्तदान ने बढ़ावो देवा खातर राख्या जा रहा है रक्तदान शिविर। और प्रदेश में गर्मी और उमस रो दौर जारी। कई ठोरा माथे तापमान 40 डिग्री सु ऊपर पुग्यो। चक्रवाती तूफान बीफर जोयरा असर सु प्रदेश रे कई ठोरा माथे तेज बिरखा और आंधी रा आसार। राजस्थानी खबरा में यत्रो ही। नमस्कार।